वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट हाँ, जो ये वीडियो को पूरा देख लेगा, मैं उस 2 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या है, सेकंड, कौन सा फंड में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, और मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड को चलाने का मेन पर्पस था, यही 4 लोग थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हर कोई क्या चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम। आप लोग देख सकते हैं फिलहाल, ठीक है, अगर देखना चाहे तो ये मेरा परसेंटेज है। इस म्यूचुअल फंड में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों के सामने। दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बट बेसिकली आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। क्या है ना, ऑलरेडी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। बट क्या है ना, लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली मैं उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सिखा रहा हूँ, बट उन लोगों को अभी तक इस बारे में आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है। सो तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एकदम नया तरीके से समझाने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को मैं डायरेक्टली अब स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। आप लोग पास में देख रहे होंगे, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से समझना है, एकदम ध्यानपूर्वक माइंड को रखना है एक जगह पे, ठीक है। और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट हाँ, जो ये वीडियो को पूरा देख लेगा, मैं उस 2 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या है, सेकेंड, कौन सा फंड में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, और मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर बस ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा म्यूचुअल फंड को बनाया किस लिए गया है। तो बेसिकली मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है, लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो चाहते हैं, वो अर्निंग तो पैसा कर लेते हैं, बट क्या होता है ना, बोला जाता है ना, सेविंग करके कभी भी कोई इंसान का वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ है। वो हुआ है तो बस इन्वेस्टमेंट करके। रीज़न उसका एक ही चीज़ होता है, वो कंपाउंडिंग होता है अमाउंट, जिसकी वजह से उसका जाकर के एक टाइम पे वेल्थ क्रिएट हो पाता है। तो चलिए, जो भी मैंने टारगेट लिया है, जो भी चीज़ मैंने समझाया आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जब मैं समझाने जा रहा हूँ, वो सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, उसके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है। तो चलिए, मैंने जिसको फर्स्ट नंबर पर रखा है वो रखा है टीचर को। तो टीचर को मैंने किस लिए रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, टीचर लोग अच्छे खासे इनकम कर लेते हैं, ट्यूशन से हो गया, कॉलेज से, या तो स्कूल में पढ़ा करके, बच्चों को पढ़ा करके अच्छे खासे मतलब ट्यूशन से वो इनकम निकाल लेते हैं। बट वो क्या चाहते हैं ना, सेविंग कर करके बोला जाता है ना, उसका जो होता है ना पैसा डबल या ट्रिपल या तो होने वाला टाइम पे कंपाउंडिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो क्या चाहता है ना एक टीचर भी, कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले और मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँ, बट उसके पास कोई आइडिया नहीं होता है और वो सीखने के लिए उतना टाइम नहीं दे सकता है। तो चलिए, सेकंड नंबर पे जिसको मैंने रखा है वो रखा है वर्कर को। एक वर्कर क्या होता है ना, एक मजदूर क्या करता है ना, दिन भर मजदूरी करता है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है, बेसिकली वो उतना स्टडी नहीं किया रहता है, तो खुद तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। वो आधा से ज़्यादा बेचारा डरता है, दिन भर का 500 रुपये मजदूरी करता है। वो डरता है यदि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, 500 रुपये लगाऊँ, अगर कहीं इन्वेस्ट कर दो 200 रुपया, तो कहीं मेरा डूब ना जाए, तो मेरा दिन भर का जो मजदूरी है वो बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो मजदूर भी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट इस बेसिकली वो सेफ जाना चाहता है। चलिए, अब थर्ड नंबर पे आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत इंसान को पॉकेट खर्चा मिलता है, उसमें से भी क्या चाहता है ना, किसी का फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे का जो चाहे मनचाहा स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो लोग भी क्या चाहते हैं ना, एक अच्छा खासा स्टूडेंट, कि मैं अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दूँ। बट बोला जाता है ना, सेविंग करके वो पैसा डबल तो नहीं हो रहा है, जहाँ का वहीं पे रुक जा रहा है, जहाँ पे पैसा वो जमा किया था वहीं पे रुक जा रहा है। बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है ना, डायरेक्ट उसका पैसा कंपाउंडिंग होता है, और कंपाउंडिंग होने के बाद सपोज दैट मान लीजिए, अगर उसका स्टडी में अभी से यदि वो 10 प्लस से अपना स्टार्टिंग कर दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 5 साल का टाइम रहता है। 5 साल तक मिनिमम भी अगर 1000 रुपीज़ करके वो सेविंग कर पाया इंसान, तो आगे चल के उसका कंपाउंडिंग हो करके काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा एक टाइम पे। यदि वो स्टडी आगे ना भी करना चाहे, फिर भी चाहे तो वो बिजनेस दे सकता है उस पैसे को लेकर के। 4 नंबर पे जिसको मैंने रखा है वो रखा है गर्ल को। वो लड़कियों को क्यों रखा है मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, वो जॉब भी जाती है लड़कियां, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम करती है, घर का भी आकर के काम करते हैं, तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। कुछ ऐसे भी लड़कियां रहती है जो ऑलरेडी शादीशुदा रहते हैं, बट उन लोगों के पास भी टाइम नहीं हो पाता है, बच्चे रहते हैं, जॉब रहता है, सारा कुछ देखना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट उन लोग भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट जो होता है ना, ये जो आता है ना थर्ड नंबर पर, जो लड़की लोग आते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा चिंतित करते हैं अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के। इन लोग के अंदर ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, लाइफ को लेकर के, क्योंकि उसका एक बच्चा होता है, उसको अच्छा खासा स्टडी देना है आने वाला टाइम पे। जैसे मान के चलो लड़की हो गया तो उसका शादी करना है, या तो एक लड़का हो गया उसका भी शादी करना आने वाला टाइम पे। तो आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है ना, इन लोग भी चाहते हैं सेविंग करके रख दो, ताकि आने वाला मेरा बच्चा का टाइम पे 10-20 साल के बाद वो पैसा कंपाउंडिंग होकर के एक अच्छा खासा अमाउंट मिले, जिससे उसका या तो एडुकेशन के लिए
या तो किसी इंसान का रहता है लग्जरियस कार वगैरह खरीदने का शौक, बहुत सारे लोगों को घर खरीदने का शौक रहता है। तो हर एक अपना अपना सपना होता है हर किसी का लेकर के, ठीक है, हर कोई चाहता है इसलिए इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों को समझाया हर किसी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट बेसिकली म्यूचुअल फंड को लाने का मेन पर्पस क्या था, ये हर किसी के दिमाग में समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को म्यूचुअल फंड को जो लाने का मेन पर्पस था, यही 4 लोग थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हर कोई क्या चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम पे। तो इन लोगों ने क्या प्लान किया कि हम लोग कुछ ऐसे वेल एजुकेटेड पर्सन को हायर करते हैं जिसको हम लोग कुछ चार्जेस देंगे, ठीक है, वो हमारा पैसा को इन्वेस्ट कर दे आने वाला टाइम में, ताकि डबल और ट्रिपल जो भी हो सके, दैट मीन्स प्रॉफिट हम लोगों को दिला सके। तो उन लोगों ने क्या किया, एक मैनेजर को हायर किया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये फंड मैनेजर को उन लोग हायर किया। उन लोगों ने क्या किया, एक फंड का नाम दिया। इन लोगों ने, ये 5 कैटेगरी के लोग हो गए, ठीक है। एक टाइम पे जब था कुछ ही फंड थे, ठीक है, जब शुरुआत में म्यूचुअल फंड बना था तब कुछ ही फंड थे। आज के टाइम पे क्या हो गया ना, हर कोई, ठीक है, दैट मीन्स हर कोई कैटेगरी का, इसमें भी तो बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है। टीचर ऐसा तो नहीं है ना एक टाइप का ही टीचर रहता है, बहुत सारा का टीचर रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट रहता है, बहुत टाइप का वर्कर लोग रहता है, हर किसी का थॉट अलग अलग रहता है, ठीक है। मैनेजर भी जस्ट सेम, ठीक है, अलग अलग होते हैं, एक थॉट के तो हर कोई होते नहीं है ना। तो क्या हुआ ना, आज के टाइम पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी बन गए और बहुत सारे ऐसे, दैट मीन्स ऐसे पब्लिक भी है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे लोग मिल करके डिसाइड करके एक फंड मैनेजर को हायर किया। उस फंड का एक नाम दिया गया है, सपोज दैट समझ लीजिए कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दिया गया है, उसका मैनेजर ये है, उसको चलाने वाले दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट दे रहे, ठीक है। इन लोग पर मंथ करके या तो एक फिक्स अमाउंट या तो पर मंथ करके SIP के थ्रू इन लोग पैसा हर मंथ करके दे रहे हैं। इसको कुछ चार्जेस दिया जा रहा है, मंथली है तो ईयरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। बस इसी का नाम दिया गया है बेसिकली म्यूचुअल फंड। यहाँ तक समझ में आ गया हर किसी को। ये फंड मैनेजर क्या है, नॉर्मल इंसान नहीं है, ये होता है 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस होता है इसके पास शेयर मार्केट का। हम लोगों को जितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा आता है, जाकर के डायरेक्टली ये ध्यान में रख लीजिएगा, हम लोगों का शेयर मार्केट में ही लगता है। बट बेसिकली इन लोगों के पास शेयर मार्केट का स्टडी, बोल रहा था ना, शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करने के इन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से इन लोगों ने सेफ को चूज़ किया है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, बोले जाता है ना, इसका माल इतना ज़्यादा है, दैट मीन्स आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इसका डिमांड होने का बस एक ही रीज़न है, ठीक है। हर कोई क्या चाहता है, मेरा पैसा सेफली रिटर्न हो। और जिसके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो 100% श्योर है वो कम रिटर्न देगा, लेकिन हम लोगों को लॉस करवा के नहीं देगा, क्योंकि हम लोग उसको तभी तो पेमेंट कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है ना फ्री में किसी इंसान को पैसा दिया जा रहा है। सो चलिए, यहाँ तक हर किसी को समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड क्या है। सो अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जिससे मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से तो समझ में आ जाता है, अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप मुझे कमेंट करके तो बोल सकते हैं जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया। बट आप लोग मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों करते यार, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी डिमोटिवेशन अंदर से फील होता है। चलिए मैं दिखा दूँ आप लोगों का, स्क्रीन पे देखिएगा क्या कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैं आप लोगों से किस वजह से नाराज़ हूँ, ठीक है। बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोट सब्सक्राइब रेशियो कितना है मेरा, 91%। आप इमेजिन कर सकते हैं 91% सिर्फ लोग वीडियो देख करके चले जा रहे हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब रेशियो दैट मीन्स जो वीडियो देखने वाले लोग हैं कितनी ज़्यादा सब्सक्राइब किए, सिर्फ 9% लोग। यार आप लोग मतलब समझ में नहीं आता मेरे को बेसिकली इस चीज़ के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ हो जो ना समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप मेरे से पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। यदि वहाँ पे भी मैं ना रिप्लाई दूँ, दोनों जगह में से पार्टिकुलर आप लोगों को रिप्लाई ना प्रोवाइड करूँ, तब जाकर के आप लोग मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी करें तो मुझे समझ में आता है। यार थोड़ा सा दिल में दर्द होता है, समझिए, ठीक है। आप लोगों के लिए पता है मैं अभी टाइम आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैं 1:30 बजे रात में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए सिर्फ ताकि आप लोग सीख सके, आप लोगों को प्रॉपर आइडिया हो सके, नॉलेज हो सके, ताकि आप लोग जाकर के कहीं भी लॉस जैसे तैसी जगह पे ना करें। चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ लाइव, ठीक है, हम लोगों को म्यूचुअल फंड को कैसे बाय करना है फर्स्ट टाइम पे। तो चलिए जैसे ही आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। ये ऐसा दिखेगा, आप लोगों को इस सब के ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। ये सब जो देख रहा है सेंसेक्स फंड वगैरह, ये सब पे आप लोगों को अभी कुछ भी काम नहीं करना, हम लोगों को डायरेक्टली आ जाना है ये सेकंड ऑप्शन, ये चीज़ जो दिख रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा हमारे सामने में इंटरफेस खुल करके आएगा। ये जब आएगा तो ठीक है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग देख सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अगर देखना चाहे तो ये मेरा परसेंटेज है, इस म्यूचुअल फंड में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों के सामने में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, ये यूट्यूब का या तो फिर सेबी का भी कुछ गाइडलाइंस है, डायरेक्टली हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी के बीच में भी पर्सनली।
तो चलिए मैं दिखा दूँ इसमें इतना परसेंटेज जो मेरे को रिटर्न मिल चुका है, दैट मीन्स 11% समथिंग जो दिखा रहा है म्यूचुअल फंड में, बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अब मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्टार्ट SIP का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें कुछ नहीं करना हम लोगों को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट डालना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, फ़ोन के अंदर अमाउंट डालिएगा, तो अमाउंट डाल लेते चलिए। हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे 5,000 रुपये अमाउंट डाला हम लोगों ने, ठीक है। 5,000 रुपये यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट डाल दिया। अब हम लोगों को क्या करना होगा नेक्स्ट, हम लोगों को एक डेट सेलेक्ट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, SIP डेट का दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आप लोगों को। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुल करके आएगा, देखिए ऐसा, ठीक है। ऐसा हम लोगों के सामने में इंटरफेस खुल करके आया। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी, दैट मीन्स जिस मंथ में भी आप लोगों को सैलरी मिलता होगा उस टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप लोग जब सिलेक्ट कर लीजिएगा 6 तारीख को, जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आप लोग, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोग डायरेक्टली आ जाइएगा मेन बोर्ड के ऊपर, जैसे कि सपोज दैट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है स्टार्ट SIP पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर का प्लस मेल का, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स का वेरिफिकेशन होगा, बस सारा कुछ आपका एक साथ काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा भी लगा होगा आप प्लीज़ एक कमेंट तो कर सकते हैं, एटलीस्ट सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।